बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2A को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट देखिए। जॉन इन्वेस्ट $800 at 12 into 1/2% per annum compound interest compounded monthly. What is the amount of interest at the end of first year? वो आपसे कहते हैं कि जॉन जो है वो $800 इन्वेस्ट कर रहा है किस रेट पे, 12 into 1/2% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सवाल में आपको ये भी कहा है जो इंटरेस्ट है वो है कंपाउंडेड मंथली, यानी महीने के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। आपने कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है जो उसको पहले साल के आखिर में मिलेगा। तो देखिए जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है वो प्रिंसिपल कहलाती है, तो प्रिंसिपल यहाँ हो गया 800। इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है 12 into 1/2%। ये मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको चेंज करेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट रेट है 12 into 1/2%, मिक्स फ्रैक्शन है 2 12 24, 24 में हमने 1 ऐड किया तो 25/2 आ गया। 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5%। क्योंकि ये अभी परसेंटेज में है तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे और ये डेसिमल में चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे ये इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप इंटरेस्ट रेट को यहीं पे डेसिमल में चेंज कर दें। ठीक हो गया। टाइम है, आपको जानते हैं कि उन्होंने कहा एक साल के एंड पे फाइंड आउट करना है, तो टाइम 1 ईयर हो गया। इंटरेस्ट जो है वो मंथली कंपाउंडेड है। मंथली कंपाउंडेड का मतलब क्या है कि एन की वैल्यू क्या होगी, एक साल में 12 महीने होते हैं तो एन की वैल्यू 12 हो जाएगी। कैलकुलेट हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, I = A - P। अब इस सवाल में हमें ए तो गिवन नहीं है, यानी अमाउंट गिवन नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला आप लिखेंगे A = P × 1 + R डिवाइडेड बाय N पावर NT। अब इस फॉर्मूला के अंदर आप वैल्यूज पुट करें तो देखिए P की वैल्यू है 800, ब्रैकेट 1 + R की वैल्यू हमारे पास थी 0.125 डिवाइडेड बाय 12 क्या है, ये N की वैल्यू है और यहाँ पे पावर 12 × 1। अब कैलकुलेशन आप परफॉर्म करेंगे तो 0.125 को 12 से पहले डिवाइड करें और उसको फिर 1 में ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1.0104166 और पावर आ जाएगी आपके पास 12। अब आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखें और ऊपर 12 पावर इसकी कैलकुलेट करें तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो है 1.132416। अब इसको 800 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अमाउंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी $905.932। अब अमाउंट आ गई तो अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। I = A - P। ए की वैल्यू है 905.932 माइनस प्रिंसिपल है 800, दोनों टर्म्स को माइनस किया तो जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या आ गया 105.932। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट देखिए। Kate invest $9,000 at 2% per annum compound interest compounded daily. What is the amount at the end of third day? केट जो है वो $9,000 इन्वेस्ट करी है 2% रेट के ऊपर और इंटरेस्ट जो है वो डेली कंपाउंडेड है। आपको वो कह रहे हैं कि आपने उसके पास टोटल अमाउंट कितनी होगी तीसरे साल के आखिर में, आपने वो कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट आपने नहीं करना बल्कि क्या कैलकुलेट करना है, तीसरे साल के आखिर में जो उसके पास अमाउंट होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। मीन्स कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप जानते हैं जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है वो प्रिंसिपल कहलाती है। तो इस क्वेश्चन में 9,000 क्या हो गया प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट है 2%। अच्छा, कंपाउंडेड डेली का मतलब है कि साल में 365 दिन होते हैं तो हर दिन इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा रहा है।
लेकिन आपने जो कैलकुलेट करना है वो थर्ड डे के बाद करना है, तीसरे दिन के बाद ही आपने कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसकी सोल्यूशन की तरफ। प्रिंसिपल मैंने यहाँ लिख लिया 9000 है, इंटरेस्ट रेट है 2%, तो इसको 2/100 करें, डेसिमल में चेंज करें, 0.02 पर 0.02 आ जाएगा। इंटरेस्ट जो है वो डेली कंपाउंडेड है, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 365। टाइम की वैल्यू क्या है 3 डेज। 3 डेज क्यों है, क्योंकि हमें 3 दिन के बाद कैलकुलेट करना है, इसलिए हम यहाँ पे t क्या ले लेंगे 3 डेज। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। आपने क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करनी है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला है A = P × 1 + R/n पावर nt। यहाँ पे प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो 9000 है, 1 + R की वैल्यू है 0.02 डिवाइडेड बाय n मैंने लिखा 365 पावर। यहाँ पे मैंने आप नोटिस करें कि nt को मैंने जस्ट 3 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई 365 नहीं किया। क्यों नहीं किया इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए एक साल के अंदर यानी 1 ईयर में 365 डेज हैं, ठीक है। तो 365 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होगा कि हम इसको 3 साल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में 365 डेज हैं और 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 3 साल में कितने डेज होंगे, ठीक है। तो हमें ये तो नहीं करना, हमें सिर्फ 3 दिन का टाइम मांगा गया है। तो 3 दिन में अभी तो साल मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जस्ट 3 वैल्यू लेंगे, 365 के साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए 0.02 को जब आप 365 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू। इसको आप 1 में ऐड करें एंड देन पावर 3 कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो है 1.000164। इसको आप 9000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो है $9001.48। तो यही अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी थी 01.48। तो यही अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी थी। आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।